एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो जिन जिन लोगों का अभी कल एग्ज़ाम है, जो एमएससी एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन सबको मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो पहली बात तो देखो, जैसे कि हमने बहुत सारे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको वो सारी वीडियोस देखनी है। जिस मैथ में जिन 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 मैथ की मैंने वीडियो बना रखी है और आप लोगों को लगता है कि आप उस मैथ में वीक हो, तो आप एक बार उसको डबल स्पीड में देख लो, जैसे अभी खाना खाते हुए या फिर रात को सोने से पहले। ठीक है, वह ऐसा करो एक बार। तो दूसरी चीज़ कि अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ओके मेरे को ये वाला मैथ नहीं आता या ये नहीं आता, तो वो चलेगा। जैसे कि सपोज़ करो आप लोग थोड़ा डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ये वाले मैथ्स को लेकर डरे होंगे, है ना, क्योंकि थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं। तो आपने जब प्रीवियस ईयर देखे होंगे, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे, तो उनमें से आप क्या करो, सिर्फ आप 2-3 क्वेश्चन ही छांटो जो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आप ये लो कि अगर ये वाले क्वेश्चन आए तो मैं कर दूंगा या कर दूंगी, बाकी वाले छोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है। और जो मैथ आपके बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो गए हैं, उनको आप वापस से रिवाइज़ करो। जिन लोगों ने नोट्स बना रखे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अभी ट्राई करूँगी कि कुछ नोट्स आपको बना के और आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन नोट्स को पढ़कर एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरे सिलेबस की। हो सकता है मुझसे सारे मैथ के नोट्स ना बने, तो आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देखो, मैंने 2-3 मैथ्स के तो नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप लोग खुद भी नोट्स बनाओ और आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो ताकि और लोगों का हेल्प हो। ऐसे ही अगर एक एक स्टूडेंट ने एक एक मैथ के भी नोट्स बनाए तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स कलेक्ट हो जाएंगे और लगभग सारे मैथ्स के नोट हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स के बना रही हूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ कि वो प्रोग्रामिंग एंड सी वाला जो मैथ है, क्योंकि इसमें सारा थ्योरी ही होता है ना, पहले वाले दो यूनिट में। और अगले वाले में भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस पूछेगा। तो मैं ट्राई करूँगी कि वो प्रोग्रामिंग एंड सी और उसके साथ जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उस मैथ के भी नोट्स अपलोड कर दूँ आज रात को सोने से पहले बेशक। ओके। और बाकी के जो मैथ्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी काफ़ी सारे मैथ के नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, तो आप लोग अपनी तरफ से एक काम करो, एक एक मैथ उठाओ, उसके नोट्स बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो। तो बाकी लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी सिर्फ एक नोट्स बनाने हैं और आपको बाकी सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सबकी हेल्प होगी और मतलब सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार जस्ट उन पर नज़र मार लो। अब याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी आप लोगों ने तैयारी कर ली हो गया अब, है ना। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जाके आपको ना ऐसे दिखने को मिलेंगे क्वेश्चंस कि पहले फर्स्ट ईयर के आएंगे, फिर सेकंड ईयर के, फिर थर्ड ईयर के, है ना। तो आप लोगों को पता है कि आपको कौन से मैथ आते हैं। तो ऐसा है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर मतलब पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर वाले मैथ्स आएंगे। तो सबसे पहले आप एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे। सॉलिड ज्योमेट्री में जैसे क्या आएगा, पहला एक क्वेश्चन हमेशा स्फीयर वाला आता है कि स्फीयर की इक्वेशन ये होगी, है ना, वो वाले। तो आप लाइन वाइज चलो। और अगर आपको पता है कि आपके ये वाले कुछ मैथ्स वीक हैं, तो उनके जैसे ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए वो पोर्शन स्किप कर दो। सपोज स्टैटिक्स है, उसके 5 क्वेश्चंस आएंगे। आप देखो कि आपने स्टैटिक्स में से कौन से टॉपिक कर रखे हैं। अगर उसके क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे दिमाग नहीं ख़राब करना। उस पूरे 5 क्वेश्चन वाले सेक्शन को छोड़ो, अगले मतलब पहले वो बीच वाले 5 क्वेश्चन छोड़ो, अगले वाले पे आ जाओ। इसी तरह से आप डायनेमिक्स में भी कर सकते हो, बट डायनेमिक्स अपना लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो 2-3 मैथ हैं, अगर ये बीच में आए तो इनमें टाइम नहीं स्पेंड करना। दूसरी चीज़, मैंने आपको जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया हमने, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी बताया जिसमें कि आप सीधा ही ऑप्शन से गैस करके कर सकते हो। तो ट्राई करना कि आप जितने भी क्वेश्चंस ऑप्शन से कर पा रहे हो वो कर सको, ताकि एक तो आपका टाइम भी बचे और जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, जो कि लंबे क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो सके, है ना। अब तीसरी चीज़ ये है, जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा बट वो हो जाएंगे। सपोज करो ODPD वाले क्वेश्चन है, तो उनमें कैसा आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आया सपोज। तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा, जब मैंने वीडियोस भी अपलोड की है, उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी लेंदी हुए, है ना। तो आप क्या करो, उन पे कुछ टिक कर लो, सर्कल करो या फिर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग टिक करो। उनको आप बाद के लिए बचा के रखो। पहले आप वो सारे क्वेश्चंस करो जिनको आप ना आँखों आँखों में कर सकते हो। आँखों आँखों में इन द सेंस कि आपने जितनी भी थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद की हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट ट्रू।
तो उसमें क्या होगा कि कुछ कुछ स्टेटमेंट्स है ना, थ्योरम की स्टेटमेंट्स ही होती हैं। तो वो क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टिक करना है ना। पहले उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर दोबारा से पूरे पेपर पे आओ। फिर आपने सर्कल किया होगा कुछ क्वेश्चंस पे जो कि कंप्यूटेशन वाले हैं, जिनमें कि आपको निकालना पड़ेगा, फिर उन क्वेश्चंस को करो। तो ऐसा ना हो कि आप लास्ट तक जा रहे हो, पहले के मतलब जब 3 घंटे ख़त्म होने को होंगे, आई डोंट नो कि 3 घंटे का 2 घंटे का, सॉरी, बट जो भी हमारा पेपर ख़त्म होने का टाइम आए और आपको लगे कि ओह मेरा तो लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार था, बट लीनियर अलजेब्रा तो लास्ट में था, मेरा तो क्वेश्चन ही रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन करो जो कि आप आंखों से कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस को करो। फिर उसके बाद लास्ट में उन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो जो कि आपको नहीं आते, या फिर आप सोच सकते हो कि ओके मेरे को इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा या फिर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, है ना, इस तरह से। ओके। और दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है। भले ही आपको मान लो कि ऐसा लग रहा है कि मैं तैयारी तो करके गया या गई, बट एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगे कि ओहो ये वाला तो मैं टॉपिक पढ़ के नहीं गया था और ये आ गया, है ना, ऐसा नहीं सोचना। यूजुअली आपको बस क्या करना है, अपने हिसाब से बस ये देखना है कि कट ऑफ को कैसे पार करना है ना। तो आप पूरी कोशिश करना कि एटलीस्ट आप 50% मार्क्स तो अटेन करके ही आओ। मतलब 50% का मतलब ये है कि 50% तो ठीक होना ही चाहिए, ओके, और उससे ज़्यादा भी ठीक हो सकता है। तो आप ये सिर्फ कोशिश करो कि जब आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओ बस। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं मैंने तो तैयारी 90 की है तो 90 होने चाहिए, और एग्ज़ाम में अगर 90 नहीं हो रहे तो फिर टेंशन हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। अपना पहले कट ऑफ के हिसाब से देखो, फिर उसके बाद हायर मार्क्स लेके आने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहले जो मैंने कहा है ना कि आंखों आंखों में आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। तो जब अगर आप शुरू के मान लो आधे घंटे में आपने वो सारे क्वेश्चन कर दिए, 20 क्वेश्चन किए, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, टिक करना है। तो अगर आपके पहले 30 मिनट में 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आपके 20 नंबर बन गए सिर्फ आधे घंटे में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद वो जो कंप्यूटेशन वाले करोगे ना तो उसमें गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ, टाइम भी बैलेंस हो रहा है, ओके। तो इस तरह से करना, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर क्वेश्चन पेपर हो सके तो वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि अभी KUK का भी एग्ज़ाम होगा ना 1 जुलाई को, तो उसके लिए भी हम उसकी एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया, और जो लोग अभी KU के लिए भी एंट्रेंस देंगे, जो MDU के लिए भी देने जा रहे हैं, उनके लिए भी हेल्प होगी, ओके। तो ऑल द बेस्ट सभी को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।